अब सर्किल का हम नेक्स्ट लेक्चर चालू कर रहे हैं। क्वेश्चंस कराने अच्छे से, क्वेश्चंस कुछ और करा रहे हैं आपको है सर्किल का। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा भाई, इस फिगर में टेंजेंट एट ए पॉइंट सी, डायमीटर ए बी। ठीक है, एक सर्किल है आपका, ये आपका सर्किल है, ये आपका सर्किल है। इसमें डायमीटर ए बी, ये ए पॉइंट है, ये ओ है, ये बी है, ये पी है, ये टेंजेंट है आपका, है टेंजेंट पीसी है। इसको मिलाया है और इसको मिलाया है। ठीक, पीसी ये दिया हुआ 110, पीसी ए ये दिया हुआ 110, ये एंगल दिया हुआ 110 डिग्री। हमें सीबीए निकालना है, हमें निकालना है सीबीए और बीसीओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको निकाल रहे अभी हम तुरंत। बीसीए तुम्हारा दिया हुआ है 110 डिग्री। देखिए क्या होगा ये। अब इसके बाद एक लेक्चर और बताएंगे, फिर सर्किल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक लेक्चर और बताएंगे आपको, फिर आपका सर्किल खत्म हो जाएगा आपका। चलिए, देखिए ये सी है आपका। हम्म हमें निकालना क्या है, हमें निकालना सीबीए, एंगल सीबीए निकालना है हमको, और क्या निकालना, बीसीओ, एंगल बीसीओ निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हिंट लेनी पड़ेगी थोड़ी हमको। क्या हिंट लेनी पड़ेगी, ज्वाइन ओसी, ओसी को ज्वाइन करिए आप, ज्वाइन ओसी। ठीक है, ये सी है। गिवन क्या है आपका, पीसी तुम्हारा वो है टेंजेंट, एंगल पीसीए ये गिवन है तुम्हारा 110 डिग्री, ये ए है ना। तो आपको सीबीए चाहिए, सीबीए ये एंगल चाहिए आपको। ठीक है, देखिए अब आपको ये एंगल मालूम पड़ जाएगा, ये एंगल कितना होगा, एंगल पी सी बी, ये एंगल कितना होगा भाई, 110 है, 110 है पूरा यहां से यहां तक। ये तुम्हारा 90 है, ये तुम्हारा 90 है, 90 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। 110 में से 90 घटाएंगे तो 20 डिग्री आएगा क्या, पीसीबी, ये एंगल 20 डिग्री हो जाएगा। पीसी 120 हो गया, 20 डिग्री हो गया। अब देखिए ओसी ओए इक्वल है, ओए इक्वल टू ओसी इक्वल टू ओबी, ये है ना। अब इस ट्रायंगल की बात करें हम, इन ट्रायंगल ओएसी, इस ट्रायंगल की बात करें हम, ओए ओसी इक्वल है, तो ओसी के सामने का एंगल इसको हम मान लें, लेट एंगल ओएसी ले लिया थीटा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ओए के सामने का एंगल ए भी थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, आपको निकालना क्या है,
आपको निकालना है BCO, ये निकालना है, ये निकालना ना एंगल, यानी आपको थीटा निकालना है, सीधे सीधे आपको सीधे सीधे थीटा निकालना। अच्छा, ये थीटा हो गया, ये 110 हो गया, है ना। तो आपका ये एंगल कितना होगा बताओ, अगर इस एंगल की बात करेंगे हम, या इस एंगल की बात करें पूरा टोटल, ये थीटा है, ये 90 है ना। ये कितना होगा एंगल, एंगल BOC कितना होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा होगा, ये एंगल 2 थीटा हो गया, है ना, और ये 2 थीटा हो गया। अब अगर हम इस पूरे एंगल की बात करें तो कितना होगा बताओ, एंगल PCO, अगर हम एंगल PCO निकालें कितना होगा, PCO कितना होगा, ये एंगल पूरा पूरा 110 है, 110 से थीटा घटाएं तो 110 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया तुम्हारा PCO, ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। PCO ये एंगल हो गया। अब इन ट्रायंगल PCO ले लें, इन ट्रायंगल PCO प्लस POC, एंगल POC प्लस एंगल CPO, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। PCO कितना है 110 माइनस थीटा, POC कितना है 2 थीटा, POC थीटा 2 थीटा हो गया, और CPO कितना निकलेगा, इससे आपका CPO कितना निकलेगा आपका, देखो CPO निकल आएगा आपका 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा हो गया, 110 घटाएंगे इसमें से और माइनस थीटा, ठीक है ना। ये आपका CPO हो गया, CPO हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, तुम्हारा CPO कितना हुआ, ये हो जाएगा 70 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 70 माइनस थीटा पूरा मालूम ही है, इससे आप थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पर थीटा लेना पड़ेगा ना इसको, क्योंकि OC इक्वल टू OA है, अगर इसको थीटा लेंगे तो इसके सामने का एंगल ये भी थीटा होगा, इसके सामने एंगल ये भी थीटा होगा। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं PC APC, इन ट्रायंगल APC, ठीक है। APC में PCA कितना दिया हुआ है, PCA प्लस CPA प्लस PAC, ये होगा 180 डिग्री। भाई किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं, हाँ 180 डिग्री। अब PCA कितना है, ये 110 है, CPA कितना है, CPA का ये CPO का ये बात एक ही है 70 माइनस थीटा, और PAC कितना है थीटा, ये तो 180 हो ही रहा है, अरे यार इससे क्या होगा, 180 हो ही रहा है। अच्छा, इससे और भी देख लीजिए ना, देखिए ये थीटा है ना, ये कितना निकला था, ये 2 थीटा हुआ, ये आपका 2 थीटा हो गया, ये पूरा 90 है। CBA कितना हुआ था, CBA कितना हुआ था,
CBA, ये थीटा, ये 90, ये CBA कितना निकला था? अच्छा, CBA निकला था हमारा 90 माइनस थीटा, है ना? ये थीटा, ये 90, ये निकलेगा 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, CBA 90 माइनस थीटा हो गया, तो CBP कितना हो जाएगा? 180 सेपरेट करिए, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो CBP हो जाएगा 90 प्लस थीटा। CBP क्या हो गया? 90 प्लस थीटा है। CPA कितना था, या CPO 70 माइनस थीटा। CPA कहिए, CPA कितना था? 70 माइनस थीटा। ये CPA ये, और ये एंगल कितना था? ये एंगल कितना था? ये 20 था, है ना? पूरा 90, ये 20 था ये तुम्हारा, यानी PCB कितना था? 20। PCB कितना था? 20। CBP 90 प्लस थीटा, CPA, अरे यार CPA कितना होगा? 70 माइनस थीटा, है ना? सवाल तो फंस रहा है भाई, रुको देखता हूं भाई सवाल में क्या गड़बड़ है भाई। PCA दिया 110, CBA पूछ रहा है, CBA कितना निकलेगा? CBA कितना निकाला हमने? CBO या CBA? CBO कहां निकाला है? फिर को यार डिस्टर्ब हो रहा है मामला ये क्वेश्चन में, रुक जाओ फिर से देखें, गड़बड़ कर रहा है क्वेश्चन, डिस्टर्ब कर रहा है, रुक जाओ। चलो देखिए, PCA दिया हुआ है तुम्हारा 110 डिग्री, ये दिया ना PCA। PCA दिया हुआ 110 डिग्री, ठीक है। हमें CBA फाइंड करना है। CBA कितना होगा? और हमको फाइंड करना है BCO, और हमें फाइंड करना है BCO कितना है। BCO फाइंड करना कितना है, ठीक है भाई। अब देखिए PCA ये 110 दिया हुआ है, BCA कितना होगा? BCA कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर पर एंगल है। अच्छा एक चीज और भी है, देखिए इसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल है वो इसका डबल होगा, ये कंसेप्ट लेंगे हम, है ना? ये तुम्हारा इस पे जो इस कॉर्ड पे जो एंगल बना हुआ है सेंटर पे, देखिए सेंटर पे ये एंगल इसका डबल होगा, ये भी कंसेप्ट लेंगे हम। एंगल AOC इक्वल टू ट्वाइस एंगल CBA। CBA निकालना हमको,
AOC कितना होगा? AOC कितना होगा भाई? ये थीटा तो AOC कितना होगा? AOC हो जाएगा तुम्हारा, अगर हम AOC ट्रायंगल लेंगे तो AOC कितना हो जाएगा आपका? 180 में से 2 थीटा घटा दें। AOC कितना होगा? थीटा प्लस थीटा, 180 2 थीटा, इसको निकालेंगे तो 180 में से 2 थीटा घटा दें। ये है 2 एंगल CBA। तो CBA कितना हो जाएगा आपका? 90 माइनस थीटा, 180 में से 2 इसमें डिवाइड किया, 2 इसमें डिवाइड, CBA हो गया 90 माइनस थीटा। CBA हो गया 90 माइनस थीटा है। थीटा की वैल्यू चाहिए हमको। अब और चीज देखिए आप, ये जो एंगल बनेगा इस पे, इसका डबल होगा, ये भी ठीक है? अब PCB कितना एंगल होगा? अगर PCB निकालेंगे तो कितना एंगल होगा? ये पूरा 110 है, 110 में से 90 घटाइए, ये 20 डिग्री हो जाएगा। ये ठीक है, ये हो गया 20 डिग्री। अगर इस ट्रायंगल में ये 20 डिग्री है आपका, है ना, ये आपका 20 डिग्री है एंगल, है ना, इससे हेल्प क्या मिलेगी भाई? है? अच्छा, ये निकाल लो आप, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70 डिग्री। इसको APC, इसको D मान लें। एंगल DCA ये कितना हो जाएगा? 180 में से 110 सेपरेट कर दीजिए, ये हो गया 70 डिग्री, ये 70 हो गया, है ना। ये एंगल किसके इक्वल होगा आपका? अच्छा, एक चीज और देखिए, ये 70 हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल CBA भी ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल DCA के। ये हो गया 70 डिग्री, CBA हो गया 70 डिग्री। पहली चीज तो निकल आई आपकी। सेवेंटी हो गई, ठीक है। जो CBA होगा ये आपकी टेंजेंट है, ये एंगल जो इसके साथ जो एंगल बनाएगा उसके इक्वल होगा, ये है ना। CBA तुम्हारा हो गया 70 डिग्री, पहली चीज तो निकल आई आपकी। अब आपको ये 70 है, ये 90 है, ये थीटा मिला करके थीटा निकाल लीजिए। क्या निकालना हमको? और बी, ये निकालना, ये BCO निकालना हमको। चलिए ठीक। अच्छा, थीटा निकालने अगर तो थीटा घटा देंगे, उसमें क्या है, पूरा ट्रायंगल ले लीजिए BCA, इन ट्रायंगल BCA, इन ट्रायंगल BCA। थीटा निकालने पहले हम। BCA में ये कितना, ये 90 है, ये प्लस थीटा है, और CBA कितना निकालें हम? 70, पूरा सम होगा 180। तो थीटा प्लस 9 प्लस 70 कितना हो गया? 160, 180। थीटा हो गया 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, थीटा हो गया 20 डिग्री। थीटा 20 हो गया तो BCO निकाल लो, उसमें क्या, BCO ये एंगल कितना हो? पूरे 90 में से थीटा घटा दीजिए, ये भी थीटा है ना, 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस 20,
तो ये हो गया 70 डिग्री, इस तरह 70 निकल गया। ये कंसेप्ट आप क्लियर करना पड़ेगा कि जो टेंजेंट है, इसी तरह ये टेंजेंट है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। देखिए थीटा 20 हो गया, है ना। इस तरह निकालेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत टाइम ले लिया इसने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है क्वेश्चन नंबर 2। ये फिगर देखिए, अच्छा फिगर है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर अच्छा है। एक सर्किल है आपका, इसमें सेंटर ओ है, आर ओ क्यू बना हुआ है, ये आर ओ क्यू, ठीक। ये आपका, ये आपका इससे जा रहा है, ये पी पॉइंट है, ये एंगल 1 है, आर एस टी, ये एस है, ये आर एस टी है तुम्हारा 1 2 है। ठीक है, पी क्यू टेंजेंट है, ठीक दिया, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट पी, सेंटर ओ, ओपी कट्स सर्किल एट टी, ओपी जो है सर्किल को टी पे कट कर रहा है, हाँ ये टी पॉइंट है, ओपी सर्किल को टी पे कट कर रहा है। और देखिए क्यू आर डायमीटर है, क्यू आर डायमीटर, ठीक है, भी ठीक है। पी ओ आर 130 है, पी ओ आर 130 है, पी ओ आर, पी ओ आर दिया हुआ 130 डिग्री, ये 130 है। ये एंगल कितना हो जाएगा फिर, एंगल क्यू ओ टी, ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से 130 घटा दीजिए, 180 में से 130 घटा दीजिए, क्यू ओ टी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ये एंगल हो गया 50 डिग्री, ये 130 है, ये हो गया 50 डिग्री, ठीक है। और देखिए अगर हम इस पूरे ट्रायंगल में लें, ये एंगल कितना है, ये एंगल, इसको मिला दें अगर हम, ये एंगल कितना है भाई, एंगल 1 + 2 चाहिए। एंगल 1 कितना निकलेगा, ये एंगल, ये 50 निकल गया, ये एंगल मालूम है कितना होगा। अच्छा ये डायमीटर है ना, अब आप देखो अगर हम ये देखें इस पे सेंटर पे जो एंगल है, या ये देखें पहले हम, ये सेंटर पे जो एंगल है, इस पे एंगल का डबल होगा। जो सेंटर पर एंगल बनता है उससे क्या कहते हैं, आपका क्या बोलते हैं इसको हम, कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बनता है वो रिमेनिंग पार्ट पर एंगल डबल होता है। तो ये कंसेप्ट लेंगे, आर ओ टी ट्वाइस एंगल 2, इसका डबल होगा, तो
ROT कितना है, ROT POR, हाँ POR का ये चाहिए, चाहे ROT का हो चाहे ROP का हो। ये दिया 130 टू एंगल 2, एंगल 2 इससे क्या हो जाएगा 130 डिग्री बाई 2, ये हो गया 65 डिग्री। एंगल 2 तो निकल गया। अब एंगल 1 निकालिए। अब देखिए एंगल 1, इस पे ये एंगल जो है ये वाला एंगल देखिए, इस पे ये वाला एंगल कितना होगा, अच्छा पूरा 90 है, हाँ ये टेंजेंट है ना, पूरा तो 90 है, ये नहीं 50 है, तो एंगल 1 मालूम हो जाएगा। इन ट्रायंगल POQ तो 90 है, तो एंगल 1 और कौन सा ले रहे हैं, ये पूरा ले रहे हैं ना, ये पूरा ले रहे हैं हम, ठीक है। ये 50 है, ये 1 है, ये पूरा 90 है, ये 50 है, ये 1 है, पूरा 90 है, ये पूरा 180 डिग्री आ गया। तो एंगल 1 प्लस 140 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, एंगल 1 कितना हो जाएगा भाई, 180 में से 140 सेपरेट कर दीजिए, ये आ गया 40 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 चाहिए था, एंगल 1 कितना निकला हमारा, एंगल 1 कितना निकला हमारा 40 डिग्री, और एंगल 2 कितना निकला 65 डिग्री, दोनों ऐड कर दो 105 डिग्री आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर समझा दें क्या, फिर से इसको समझा दें, देखो PQ दिया हुआ है आपका टेंजेंट Q पॉइंट पर, ROQ तुम्हारा डायमीटर है क्योंकि O सेंटर है, ROP या POR दिया वो 130 डिग्री, ये 130 दिया है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 50 हो गया, QOT कहिए चाहे QOP कहिए, QOT 50 हो गया, ये 50 हो गया, ये 90 है क्योंकि रेडियस पर, रेडियस ये रेडियल टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। 1 प्लस 90 प्लस 50 ये 180, 1 प्लस 90 प्लस 50 140, ये 1 हो गया 40 डिग्री। अब 2 की बात कर रहे हैं, 2 ये कॉर्ड है, कॉर्ड इस पे सेंटर पे कितना एंगल बनेगा 130, इसको छोड़ करके बाकी रिमेनिंग पार्ट में जो भी एंगल बनेगा इसका डबल होगा, चाहे यहां ले ले चाहे यहां ले ले, 132 का डबल हो गया तो एंगल 2 65, 65 40 ऐड कर दिया 105 आ गया, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन और देख लें, चलो ठीक है, अब हम लेक्चर खत्म करते हैं, कल बताएंगे, है ना।